Hello guys, welcome back to our channel. This is S George and S George welcomes you all. Today's class 8th lesson number first social religious reforms, and this is second semester, and I am very sorry for this. I am very late, but no, don't worry. We will be continuing our videos. Okay, so let's begin with this chapter. First is social religious reforms. सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मीन्स क्या मतलब जैसे रिलीजियस के लिए कुछ भी करना, किसके लिए? रिलीजियस मतलब जाति धर्म ये सब चीज़ों के लिए कुछ भी करना। जैसे हम तो अभी कुछ नहीं कर पाते, पर हमारे जो एंसेस्टर थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय है, दयानंद सरस्वती है इस चैप्टर में, फिर है स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विरजानंद है, सत्यरथ प्रकाश है, ये सब हमारे लिए बहुत कुछ करके गए हैं। तो हम इन्हें कुछ ना कुछ दे तो नहीं सकते, हम इन्हें थैंक यू भी नहीं कह सकते, तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं और इनके बारे में पढ़ के हम इनके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं कि भाई इन्होंने हमारे लिए क्या क्या मदद की, इन्होंने हमको किस किस चीज़ों में मदद की और ये हमको कैसे कैसे जो हमारे जो अच्छी चीज़ों हमको कैसे पाने में इन्होंने मदद की, हमको इन्होंने किस किस गंदगी चीज़ों से दूर किया। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर. So the first question is, who was the first torch bearer of the social religious reforms in the 19th century in India? तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो पहला इंसान था जिसने ये सब चीज़ें चालू की कि भाई हाँ हमें ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मतलब हमको अच्छी चीज़ों में जीना चाहिए, ये सब चीज़ों जो चालू करने वाला है, तो वो हमारा थे राजा राम मोहन रॉय थे। राजा राम मोहन रॉय कौन है? तो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर फर्स्ट पेज के अंदर राजा राम मोहन रॉय के बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करूंगा ये वीडियो में। ठीक है, सो सेकंड इज हु एस्टैब्लिश्ड ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, अपने अपने समाज एस्टैब्लिश किए। समाज इन्होंने इसके लिए एस्टैब्लिश किए थे, तो वो भाई अगर आपको कुछ तकलीफ है, जैसे अभी कुछ जैसे हमको कुछ तकलीफ होती है तो हम मंदिर में जाते हैं भगवान के पास, वैसे अगर किसी भी लोगों को कोई तकलीफ है तो इनके समाज में जाके ये लोग हेल्प ले सकते थे लोग। तो हमारे जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने बनाया था ब्रह्मो समाज बनाया था। ठीक है, विच बंगाली न्यूज़पेपर डिड राजा राम मोहन रॉय स्टार्ट इन 1821 सीई। राजा राम मोहन रॉय ने टोटल 2 न्यूज़पेपर चालू किए थे, एक सामवत कुमड़ी और एक दूसरा एक और न्यूज़पेपर चालू किया था। ये जो था ये बंगाली लैंग्वेज में था और ये दूसरा जो था वो हिंदी लैंग्वेज में था। जो बंगाली लैंग्वेज में चालू किया था ना उसका नाम था सामवत कामोड़ी। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन वाज द समाज एस्टेब्लिश। अब जो ब्रह्मो समाज था तो उसको बनाया भी होगा, तो उसको कब बनाया था हमको तो पता नहीं कब बनाया था, तो इधर लिखा हुआ है इन 1828 सीई में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हु फ्रेम्ड द लॉ टू एबॉलिश सती सिस्टम इन इंडिया। अब सती सिस्टम जो था ना, राजा राम मोहन राय का जो ब्रदर था ना, तो उनका वाइफ, तो उनका जो ब्रदर का जो वाइफ था ना, तो ब्रदर का डेथ हो गया ना, तो राजा राम मोहन राय की वाइफ को भी सती सिस्टम करना पड़ा जबरदस्ती। तो राजा राम मोहन राय को उस टाइम बहुत बुरा लगा था, तो उस टाइम उसकी वजह से राजा राम मोहन रॉय ने सती सिस्टम के लिए बहुत मतलब सती सिस्टम को एबोलिश करने के लिए बहुत वर्कहार्ड किया और फाइनली उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से हमारे इंडिया के अंदर जो सती सिस्टम है वो रोक दिया। ठीक है, फिर व्हेन वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन जो डेट भी तो बतानी पड़ेगी ना कब हुआ था, तो व्हेन वाज द लॉ टू एबॉलिश सती सिस्टम पास्ट। अब ये बंद कब हुए थे सती सिस्टम के लॉ? तो वो बंद हुआ था 1829 सीई में। ठीक है, सीई फॉर सेंट्रल इरा होता है, क्या होता है? सेंट्रल इरा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भाई फ्रॉम होम डिड दयानंद सरस्वती स्टडी द फिलोसॉफी इन हिंदी ऑफ हिंदुइज्म इन मथुरा। अब जो राजा राम मोहन रॉय, नंबर 7, फ्रॉम होम डिड स्वामी दयानंद सरस्वती स्टडी द फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म इन मथुरा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जैसे सबका एक गुरु होता है, जैसे आपका भी एक कोई गुरु होगा, वैसे स्वामी दयानंद सरस्वती का भी एक गुरु था जो मथुरा में था। मथुरा आपको पता है एक जगह है, बहुत अच्छी प्लेस है, वो होली प्लेस है। तो वहाँ पे जो स्वामी दयानंद सरस्वती का गुरु था उसका नाम था स्वामी विरजानंद। भूल से लोग स्वामी विवेकानंद लिख देते, जैसे कि मैंने भी लिख दिया था, पर देखना प्लीज ध्यान रखना, आंसर है स्वामी विरजानंद, ऑप्शन नंबर डी। विच बुक डिड स्वामी दयानंद सरस्वती राइट। अब स्वामी दयानंद जैसे जैसे महान लोग हैं, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी है, जैसे हमारे अब्दुल कलाम है, तो ये सब अपनी अपनी एक बुक्स लिखते हैं, तो बुक का उनका एक नाम होता है। तो जैसे हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी एक बुक लिखा था, बुक का नाम दिया था सत्यरथ प्रकाश, मतलब सब
सच 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 के बारे में, सच की खोज की थी, तो उसका नाम दिया उन्होंने सत्यरथ प्रकाश। फिर जैसे हमारे ऊपर जैसे राजा राम मोहन रॉय ने एक समाज एस्टैब्लिश किया था, जो मैंने आपको बताया था, अगर याद नहीं है तो मैं आपको वापस बता दूं, ब्रह्मो समाज उन्होंने जो एस्टैब्लिश किया था, कहाँ गया, हाँ ये रहा, वो एस्टैब्लिश ब्रह्मो समाज, सेकंड नंबर है ना। वैसे अभी हमारी जो नए जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर है उनका नाम है दयानंद सरस्वती, तो उन्होंने भी एक समाज बनाया था, उसका नाम दिया था आर्य समाज। क्या नाम दिया था? आर्य समाज। फिर हु एस्टैब्लिश द कंगड़ी गुरुकुल नियर हरिद्वार इन 1902 CE, एक गुरुकुल बनाया, गुरुकुल मतलब जहाँ पे बच्चे लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जो गुरु की नॉलेज मिलते हैं, तो वो था 1902 CE में बनाया, स्वामी श्रद्धानंद ने बनाया। किसने बनाया? स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है। देन नेक्स्ट 11 नंबर इज हु वाज द प्रीस्ट एट काली टेम्पल सिचुएटेड एट दक्षिणेश्वर नियर कोलकाता। एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है रामकृष्ण परमहंस के बारे में, ये भी बहुत अच्छे इंसान थे। इनका नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और ये जैसे मंदिर के जो पुजारी होते हैं ना, ये पुजारी हुआ करते थे, वहाँ के प्रीस्ट थे, हेड थे वहाँ के, रामकृष्ण परमहंस। और इनका एक और नाम है, आपको लोगों को नहीं पता है, पर मैंने अपना आपके लिए रिसर्च करके रखा है, उसका नाम है राम कुमार चाट्टोपाध्याय। क्या नाम बोलते थे इनका? राम कुमार चाट्टोपाध्याय। इनको आप रामकृष्ण परमहंस भी बोल सकते हो और राम कुमार चाट्टोपाध्याय भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर 12 नंबर है व्हाट वाज स्वामी विवेकानंद ओरिजिनल नेम। जैसे आपका भी कोई पेट नेम होता है, या जैसे हमारे नरेंद्र मोदी है तो उसको सब मोदी जी बोलते हैं, हमारे मोहनदास करमचंद गांधी है तो उनको सब बापू बापू कहते थे, वैसे स्वामी विवेकानंद का भी एक नेम है, उनको सब जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे, पर उनका असली नाम है नरेंद्र नाथ। क्या नाम है? नरेंद्र नाथ। फिर 13 नंबर है व्हाट वाज द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद गुरु। अब स्वामी विवेकानंद के गुरु थे कौन? जो राम कुमार चट्टोपाध्याय है ना, हमारे रामकृष्ण परमहंस, तो वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, ठीक है। फिर इन विच सिटी ऑफ द यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस दैट स्वामी विवेकानंद अटेंड ऑर्गेनाइज्ड। एक हमारी यूएसए में पहला जब हमारा जो रिलीजियस सोशल रिलीजियस के बारे में एक मीटिंग हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? वो शिकागो में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? शिकागो में। और वहाँ पे हमारे गए थे स्वामी विवेकानंद। कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद। हु एस्टैब्लिश्ड रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस एक मिशन का नाम है। तो जैसे स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, पर वो कुछ कर तो नहीं पाए, तो उन्होंने जैसे स्वामी विवेकानंद को बड़ा किया ना, तो स्वामी विवेकानंद ने एक मिशन एस्टैब्लिश किया, एक समाज एस्टैब्लिश किया, जिसका नाम दिया रामकृष्ण परमहंस, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। उन्होंने जो भी सीखा था सब रामकृष्ण परमहंस से सीखा था। इसके लिए उन्होंने जो स्वामी विवेकानंद ने जो मिशन एस्टैब्लिश किया ना, उसका नाम दिया रामकृष्ण मिशन, राम कुमार चट्टोपाध्याय जी। फिर हु एस्टैब्लिश द मुस्लिम कॉलेज इन अलीगढ़। अलीगढ़ जगह का नाम है, तो वहाँ पे हमारे सर सैयद अहमद खान, देखो दो ही है खान, एक तो सर सैयद मोहम्मद खान है और सैयद अहमद खान है, तो हमें सही आंसर लिखना है। क्या निकला आंसर? सर सैयद अहमद खान, ठीक है। फिर वेयर वॉज द खालसा कॉलेज। खालसा फॉर पंजाबी लोगों को खालसा बोलते हैं, उनकी सरनेम भी खालसा होती है। तो टू इम्पार्ट इंग्लिश एंड रिलीजियस एजुकेशन टू सिख। अब सिख लोग ज़्यादातर रहते हैं अमृतसर में, चंडीगढ़ में भी रहते हैं, लुधियाना में भी रहते हैं, पटियाला में भी रहते हैं, पर जो सिख लोगों का जो खालसा था ना, खालसा कॉलेज, वो बनाया था कहाँ पे? अमृतसर में बनाया था। कहाँ पे? अमृतसर में बनाया था। ड्यू टू हुज एफर्ट्स डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास अ लॉ इन 1891 CE फिक्सिंग द मिनिमम एज फॉर मैरिज। जैसे आज अभी थोड़े दिनों पहले ही गवर्नमेंट का न्यूज़ आया था कि भाई बॉयज़ और गर्ल्स का एज थोड़ा इंक्रीज किया है मैरिज का एज। वैसे उस टाइम भी जो 91 CE में भी एक फिक्स लॉ किया था, भाई गर्ल्स और बॉयज़ का एक मैरिज एज फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी भी उठ के चलो हाँ भाई मेरे को शादी करनी, चलो, ऐसा नहीं होता। एक फिक्स एज होता है। तो वो जो एज फिक्स करने वाले थे वो थे बैराम जी मलबारी थे। कौन थे? बैराम जी मलबारी। फिर नेक्स्ट है हु एस्टैब्लिश्ड सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज किसने बनाया था? तो वो बनाया था ज्योतिबा फुले। किसने? ज्योतिबा फुले ने बनाया था सत्य शोधक समाज। फिर उसके बाद है 20 नंबर हुज कॉन्ट्रीब्यूशन एज द हेड ऑफ अखिल हिंद हरिजन संघ वॉज वैल्यूएबल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द अनटचेबल्स। अनटचेबल्स मतलब
तू काला है मैं तेरे को नहीं छूंगा, ओ तू गोरा है मैं तेरे को नहीं छूंगा, तू मोटा है, तू गरीब है, ऐसे जो अनटचेबल्स करते थे ना हमारे साथ, तो वो रोकने वाला था हमारे गांधी जी और हरिजन, अखिल हिंद हरिजन संघ, ये दोनों ने मिल के वो अनटचेबल्स का जो हमारे दिमाग में जो कीड़ा था उसको हटाया, ठीक है। हु एस्टेब्लिश पंचमहल भील एक जाति है, भील सेवा मंडल, तो वो थे हमारे ठक्कर बापा ने क्या किया था, एक समाज एस्टेब्लिश किया। वो किसके लिए किया, सेवा मंडल है, सेवा के लिए किया, सेवा के लिए, पर किन की सेवा, भील लोगों की सेवा, किसकी, भील लोगों की सेवा के लिए किया, ठीक है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, ऐसे तो मैंने आपको एमसीक्यूज के अंदर सारे ही आंसर बता दिए, फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद ही कर सकते हो, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला है राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर नेम मिरत उल अखबार इन पर्शियन लैंग्वेज इन 1822 सीई। मैंने आपको बताया था कि भाई राजा राम मोहन रॉय ने 1821 में, आप सबको पता होगा, प्लीज सब आंसर लिख के बताना, 1821 में राजा राम मोहन रॉय ने कौन सा न्यूज़पेपर बनाया था, तो उसका नाम था सामवद कुमड़ी। और 1822 में एक और न्यूज़पेपर बनाया जिसका नाम दिया मिर्त उल अखबार। ये जो न्यूज़पेपर बनाया ये पर्शियन लैंग्वेज में बनाया, और वो वाला जो न्यूज़पेपर बनाया था वो बंगाली लैंग्वेज में बनाया था। कौन सा, बंगाली। फिर डैश एस्टेब्लिश्ड ब्रह्मो समाज, तो एज यूजुअल राजा राम मोहन रॉय। फिर डैश लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन रेनेसेंस न्यू अवेकनिंग इन द 19th सेंचुरी, लोगों को नवी चीज, नया जीवन दान देने की वादा किया। किसने किया, हमारे एक लौते राजा राम मोहन रॉय ने। किसने, राजा राम मोहन रॉय ने। फिर दयानंद सरस्वती वॉज बॉर्न एट डैश विलेज नियर मोरबी इन सौराष्ट्र, तो दयानंद सरस्वती टंकारा विलेज में बॉर्न हुए थे। देखो दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद है, हमारे राजा राम मोहन रॉय है, इनके बारे में तो आप पूरा पैराग्राफ ही लर्न करना। अगर आपको चाहिए मैं पैराग्राफ बता के आपको एक्सप्लेन करूं तो प्लीज कमेंट डाउन, आई विल श्योर एक्सप्लेन यू द पैराग्राफ्स। फिर डैश रोड द बुक सत्यरथ प्रकाश, ये हमारे एमसीक्यू में भी था, आपको पता है 8 नंबर के एमसीक्यू में था कि भाई सत्यरथ प्रकाश किसने लिखा है, तो हमारे जो फेमस इंसान है किसने लिखा है, दयानंद सरस्वती, ठीक है। डैश एस्टैब्लिश द आर्य समाज, ब्रह्मो समाज फॉर राजा राम मोहन रॉय एंड आर्य समाज फॉर दयानंद सरस्वती। फिर डैश वॉज द सेंट एंड द रिफॉर्मर हु साउट द ट्रुथ टू ऑल द रिलीजियस, एक ऐसे इंसान थे जिसको हम बोलते थे राम कुमार चाट्टोपाध्याय, दिस इज ऑल्सो नोन एज हमारे रामकृष्ण परमहंस। ये एक सेंट थे, मैंने आपको बताया था एमसीक्यू नंबर 11 के अंदर कि हमारे प्रीस्ट थे, हमारे टेम्पल के प्रीस्ट हुआ करते थे ये, और ये हर रिलीजन में ट्रुथ ढूंढते थे। क्या ढूंढते थे, ट्रुथ। बोले सब रिलीजन सच है, कोई गलत नहीं है, बस मानने के लिए हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए कि भाई हाँ ये हमारे भगवान है, ये हमारे भगवान है। रामकृष्ण परमहंस वॉज बॉर्न एट डैश विलेज ऑफ हुगली डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, तो रामकृष्ण जो परमहंस है वो कहाँ बॉर्न हुए थे, तो वो हॉस्पिटल में हुए थे, मेरे को सबको पता है हॉस्पिटल में हुए थे, पर विलेज की बात पूछ रहे हैं, तो विलेज में लिखा है करमपुकुर विलेज, का करमपुकुर विलेज। रामकृष्ण परमहंस वॉज अ प्रीस्ट एट काली टेम्पल एट डैश नियर कोलकाता, तो दक्षिणेश्वर एक जगह का नाम है, वहाँ पे वो टेम्पल पे प्रीस्ट थे। टेम्पल का नाम है काली टेम्पल, टेम्पल का नाम है काली टेम्पल, और जो जगह का नाम है क्या है, दक्षिणेश्वर। दक्षिण मतलब आपको पता है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो वैसा वो दक्षिण वाली जगह पे थे। फिर डैश वॉज स्वामी विवेकानंद गुरु, स्वामी विवेकानंद जी बहुत फेमस इंसान है, तो उनके गुरु भी बहुत फेमस होंगे, तो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, जिसको मैं बुलाता हूँ मेरा फेमस नाम, मेरे को ये नाम बहुत पसंद है, बढ़िया ही नाम है, क्या ही बोलते हो आप। अगर आपको भी नाम समझ में आया राम कुमार चट्टोपाध्याय का स्पेलिंग मेरे को सब बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, जरूर बताएंगे। फिर स्वामी विवेकानंद अटेंडेड द डैश ऑर्गेनाइज्ड एट शिकागो यूएसए, तो स्वामी विवेकानंद का हमने एमसीक्यू में भी पढ़ा था, एमसीक्यू नंबर मैं बताऊं आपको, एमसीक्यू नंबर था 14 कि भाई वो कहाँ पे गए थे, क्या किया था, तो वो इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन, इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन वो स्वामी विवेकानंद ने अटेंड किया था, ठीक है। फिर द टू लीडर्स डैश एंड डैश स्टार्टेड द वहाबी मूवमेंट इन इंडिया, वहाबी मूवमेंट मतलब ये भी लोगों के लिए ही चालू किया था, तो वो कौन कौन थे, ये दो बहुत फेमस नाम है, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं ये नाम को, तो मैं आपको नाम एक बार याद कराना चाहता हूँ कि भाई ये नाम है हजी सरती उल्लाह, हजी सरती
उल्लाह और दूसरा है सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान बोलो, सैयद अहमद खान बोलो, आपको जो पसंद है वो आप बुला सकते हो, ठीक है। फिर वही नीचे दो नाम दिए हुए हैं, शरीत उल्लाह एंड सैयद अहमद खान वर मोटिवेटेड बाय द प्रीचिंग ऑफ द रिलीजियस लीडर शाह वालीउल्लाह ऑफ दिल्ली। शाह वालीउल्लाह एक दिल्ली के लीडर थे, वहाँ के हेड थे, और उनकी प्रीचिंग्स की वजह से हमारे जो सैयद अहमद खान है और शरीत उल्लाह है ये मोटिवेट हो गए, और उसके बाद इन्होंने जो ही लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया, ठीक है। सर सैयद अहमद खान स्टार्टेड द सोशल मैगजीन इन 1871 CE। पर मैगजीन का नाम तो बताओ सर। अरे बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ, सब्र करो। मैगजीन का नाम है ताजीब उल अखलूक, ताजीब उल अखलाक है, अखलाक है। एक्चुअली इसको अखबार बोलते हैं, अखबार मतलब वो जो हम गुजराती में बोलते हैं वैसा ही कुछ अखबार है। तो ये सैयद अहमद खान ने चालू किया था। सबने अपना अपना न्यूज़पेपर इसके लिए चालू किया भाई, लोगों को बताना कि भाई हमारे जो समाज में क्या क्या चल रहा है, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर चालू करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग देखते हैं, देव भास्कर में है, फिर गुजरात समाचार है, टाइम्स ऑफ इंडिया है। किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर बता रहा हूँ आपको कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ के हमको पता चलता है हमारे समाज में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना एक अच्छी हैबिट है और एक बहुत ज़रूरी चीज़ भी है। द पारसी यंगस्टर हु एक्वायर्ड एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड इंग्लिश एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड डैश इन 1851 CE। रहमान ई मजदानू, ये एक थोड़ा अलग सा ही नाम है। ये कौन था, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में भी दिया हुआ है इनका नाम, कि भाई इन्होंने क्या किया था। तो इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन अचीव कर लिया था। क्या किया था, इंग्लिश एजुकेशन लिया था इन्होंने। क्या नाम है, रहमानू ई मजदासी। फिर उसके बाद है 16 नंबर, द रहमानू ई मजदानिया सभा स्टार्टेड अ पीरियोडिकल नेम डैश रस्ता गोफ्तर। इन्होंने एक सभा चालू की थी जिसका नाम दिया रस्ता गोफ्तर। फिर इन 1891 CE द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रेम्ड अ लॉ फिक्सिंग द मिनिमम एज फॉर मैरिज ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ डैश मलबारी। ये भी मैंने आपको आगे भी बताया था। बहराम जी मलबारी इनका पूरा नाम है। क्या नाम है, बहराम जी मलबारी। 1891 में इन्होंने, मैंने आपको बताया था, कभी भी उठ के शादी नहीं कर सकते हैं, एक फिक्स एज कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो इनका नाम है बहराम जी मलबारी। फिर 18 नंबर, ज्योतिबा फुले वॉज वेल नोन सोशल रिफॉर्मर ऑफ डैश। तो दैट इज महाराष्ट्र। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के एक मराठी भाव है जिन्होंने, मतलब वो लेडी नहीं है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा आपको लगता होगा लेडी है, कोई लेडी नहीं है। ही इज अ मैन एंड ही इज अ सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र, आमच्या महाराष्ट्र। फिर डैश स्टार्टेड सत्यशोधक समाज इन 1873 CE। 1873 CE में वही हमारे MCQ वाला ज्योतिबा फुले। द अखिल हिंद हरिजन सिंह वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय गांधी जी। हमारे गांधी जी के बारे में हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं दिया है, पर फिर भी लिखा है, थोड़ी बहुत पॉइंट्स है गांधी जी के बारे में कि भाई इन्होंने भी बहुत सारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स में मदद किया था। फिर ठक्कर बापा वॉज बॉर्न इन, ठक्कर बापा कब पैदा हुए थे, तो वो 1869 में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे वो भी लिखा दिया है मैंने आपके लिए, बहारनगर लिखा हुआ है, भावनगर सॉरी, इट्स भावनगर। फिर उसके बाद है ठक्कर बाबा एस्टैब्लिश द डैश वन एंड ओनली द पंचमहाल भील सेवा मंडल फॉर द गुड एंड डेवलपमेंट ऑफ भील पब्लिक, ठीक है। फिर राजा राम मोहन रॉय वॉज बॉर्न इन डैश विलेज। राजा राम मोहन रॉय राधानगर विलेज में बॉर्न हुए थे। कहाँ पे, राधानगर। आर फॉर राजा एंड आर फॉर राधानगर। प्लीज ये याद रखना, ये जरूरी, बहुत बार पूछते भी हैं ये विलेजेस, इनका विलेजेस पूछ सकते हैं, इनके बॉर्न डेट पूछ सकते हैं, इनके न्यूज़पेपर के बारे में पूछ सकते हैं, इनके समाज के बारे में पूछ सकते हैं। सो बी प्रैक्टिकल कि भाई कुछ भी पूछ सकते हैं आप, पूरा बुक लर्न करके जाना, ठीक है। लॉ ऑफ एबॉलिशिंग सती सिस्टम वॉज फ्रेम्ड बाय विलियम बेंटिक। किसने फ्रेम करवाया, विलियम बेंटिक। किसकी मदद से कराया भाई, मेरे को सब बताया जाएगा, प्लीज प्लीज, मेरे को सबको आंसर चाहिए, मैं 24 नंबर का आंसर चाहिए मुझे। किसकी मदद से करवाया, और एक और जना था, ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। चलो, राजा राम मोहन रॉय की मदद से उन्होंने करवाया। राजा राम मोहन रॉय और विलियम बेंटिक ने मिलकर ये काम किया। फिर दयानंद सरस्वती रोट अ बुक नेम्ड सत्यरथ प्रकाश। दयानंद सरस्वती ने एक बुक लिखा जिसका नाम दिया सत्यरथ प्रकाश, ठीक है, सत्य के खोज करने वाले। द नेम ऑफ द स्वामी विवेकानंद गुरु वॉज ए वन एंड ओनली द रामकृष्ण परमहंस। मेरा फेवरेट। द डैश इंस्टीट्यूट स्टार्टेड अ पीरियोडिकल नेम्ड रस्ता गोफ्तर। रहमान ई मजदाना।
आंसर का स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा है, मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, तो टेक्स्ट बुक भी यूज़ करो। बहुत लोग कहते हैं सर आपकी राइटिंग समझ में नहीं आती है। हाँ, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव, मोस्ट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई राइटिंग्स, सो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करना। अगर इसका आंसर रहमानुद्दीन मस्तान का स्पेलिंग चाहिए तो फिल इन द ब्लैंक्स के 16 नंबर में भी है, ठीक है, तो वहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद दी ट्रू और फॉल्स, सबका फेवरेट राइट रॉन्ग 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 राइट। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें भी। राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड अ रिवॉल्यूशन इन सपोर्ट ऑफ द सती सिस्टम। ये आंसर मैंने बिल्कुल गलत लिखा है, यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू आएगा। क्या आएगा? ट्रू आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स नहीं आएगा। फर्स्ट का आंसर ट्रू आएगा। हम सबको पता है कि भाई राजा राम मोहन रॉय ने सती सिस्टम के लिए चालू किया था, क्योंकि उनका जो ब्रदर का वाइफ था उसका ब्रदर का डेथ हो गया और वाइफ को बेचारी को सती करना पड़ा। फिर दयानंद सरस्वती लेफ्ट हिज होम इन ऑर्डर टू सर्च फॉर द ट्रुथ। दयानंद सरस्वती जो थे वो अपना घर छोड़ के ट्रुथ की खोज में, सच की खोज में निकल चुके थे, और उन्होंने सच की खोज की। उन्होंने बोला कि भाई वेदास में ही सब कुछ है, हमको हमारे वेदास पे वापस जाना चाहिए, पर अब तो हम कहाँ ही हमारी एसएस की बुक ही पढ़ रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं, अभी जो हमारी बुक्स है हम वही पढ़ेंगे। फिर रामकृष्ण परमहंस वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजियस एक्टिविटीज फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। सही बात है, वो बचपन से ही टेम्पल पे जाते थे, टेम्पल पे बैठे रहते थे, टेम्पल के बारे में देखते थे। फिर राजा राम मोहन रॉय एस्टेब्लिश्ड द आर्य समाज। भाई गलत, निकल ऐसे निकल, क्योंकि क्या आएगा मेरे भाई, मैंने बच्चों लोगों को बता दिया क्या आएगा। राजा राम मोहन रॉय ने कौन सा मिशन एस्टेब्लिश किया था? प्लीज टेल मी द आंसर फास्ट एंड फास्ट, करेक्ट इन द comment box down please, fast, come on, go and write the answer, correct answer. फिर स्वामी विवेकानंद was a true devotee of the Indian culture as well as the staunch patriot। हाँ सही बात है, ये अभी ये थोड़ा क्या है, इसके लिए आपको मेरे को टेक्स्ट बुक भी बताना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सैयद अहमद खान started a Muslim college in अलीगढ़। अरे भाई सैयद अहमद खान है तो मुस्लिम कॉलेज ही करेगा ना, सही बात है भाई, ठीक है। फिर पारसी लीडर KR कामा emphasized on the woman empowerment। नहीं बाबा नहीं, गलत, पारसी का तो कोई और ही था। फिर ज्योतिबा फुल्ले was a social reformer of गुजरात। सही आंसर, प्लीज कमेंट डाउन द सही आंसर। ज्योतिबा फुल्ले कहाँ का था? आमच्या गावात मराठी, महाराष्ट्र का था। कहाँ का था? महाराष्ट्र का। चलो बता ही दिया आपको, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। अब चालू होते हैं हमारे वन एंड ओनली फेवरेट, आंसर द फॉलोइंग इन 1 or 2 सेंटेंसेस, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी तरह वक्त गवाए। तो हु इनिशिएटेड द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 19th सेंचुरी? तो आपको पता है हमारे टॉर्च बियरर वही राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय इनिशिएटेड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स पॉलिटिकल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। सबको पता है भाई, सर पता है अभी तो हमें। वेयर एंड व्हेन वॉज राजा राम मोहन रॉय बॉर्न? वॉज मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा रखा है कि भाई आप बता दो तो बहुत ही अच्छी बात है, शायद वो भी पूछ ले। तो इन 1772 CE फॉर सेंट्रल इरा, 1772 में वो बॉर्न हुए थे। आर फॉर राजा राम मोहन रॉय, आर फॉर राधानगर विलेज में बोल थे। अब राधानगर विलेज तो कहीं पे होगा नहीं, गुजरात में तो होगा नहीं, राजस्थान में भी नहीं होगा, एक ही जगह पे वो बंगाल में हुगली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। फिर अगेंस्ट विच इविल्स मतलब जो कौन सी खराब चीजें थी जिनके लिए राजा राम मोहन रॉय बहुत ही कड़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो स्टार्टेड एन एग्रेसिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इविल्स लाइक सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, फॉरबिडिंग विडो रीमैरिज, कास्ट सिस्टम, फीमेल इन्फेक्टिसाइड एंड बाय ड्राउनिंग द बेबी इन द मिल्क, दूध पीती एक्सेट्रा। अब आप चाहते हो कि मैं आपको सब कुछ बताऊं ये क्या क्या होता है, चलो बता देता हूँ। तो चाइल्ड मैरिज मतलब बच्चों की शादी नहीं करानी चाहिए। फिर विडो रीमैरिज मतलब वापस से शादी कर सकती है, वो जो विधवा पत्नी है जिसका पति मर गया तो वापस शादी कर सकती है। कास्ट सिस्टम मतलब कोई ऐसा नहीं बोलेगा तू हिंदू है मुस्लिम हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। फीमेल इन्फेटिसाइड बाय ड्रॉइनिंग द बेबी इन द मिल्क मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, जो बच्चे हैं उसको मार नहीं देना है, पेट में ही नहीं मारना है, ठीक है। लड़की है तो मार नहीं दो, फीमेल को मार नहीं दो भाई, नहीं यार फीमेल भी तो आजकल देखो हमारी कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, PV सिंधु कहीं पहुंच गए आज, तो हमें फीमेल को भी मारना नहीं, उनकी भी इज्जत करनी है, ठीक है।
फिर उसके बाद है विच चेंजेस डिड राजा राम मोहन रॉय रिकमेंडेड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इन 1830 राजा राम मोहन रॉय traveled to the United Kingdom as an ambassador of the Mughal Empire to ensure the Lord William Bentinck's Bengal Regulation 1829 banning the practice of the sati system was not overturned। अब राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया, तो वो वही है पर थोड़ा खींच के लिखा गया भाई। राजा राम मोहन रॉय थोड़ा बाहर गए थे, कहाँ गए थे, वो यूके गए थे, यूनाइटेड किंगडम, हमारे जो मुगल एम्पायर है उसके हेड बन के गए थे, और वहाँ पे जाके लॉर्ड विलियम बेंटिक को बताया कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसा सती सिस्टम है, उसको हमको बैन करना है। और फिर 1829 में वो ऐसे गए थे, तो और 1830 में जाके उन्होंने हमारा जो लॉ है वो पूरा बैन करवा दिया। ठीक है, फिर हु फ्रेम द लॉ टू एबॉलिश सती सिस्टम व्हेन। अब गए थे तो राजा राम मोहन रॉय उनके पास, पर बैन तो उन्होंने किया। तो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक फ्रेम द लॉ ऑफ बैनिंग द सती सिस्टम इन 1829 CE। वेयर एंड व्हेन वाज दयानंद सरस्वती born। तो इन टंकारा विलेज सिचुएटेड नियर मोरबी इन सौराष्ट्र वाज दयानंद सरस्वती born। मैं आपके लिए सब जगह वॉज भी बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा कोऑपरेट करके अच्छे से आंसर को भी लर्न करने की पूरी कोशिश करना। फिर व्हाट एडवाइस डिड स्वामी दयानंद सरस्वती गिव टू द पीपल। एडवाइस स्वामी दयानंद सरस्वती सच की राह पे निकल चुके थे, बोलते थे भाई देखो हमारे वेदास के अंदर सब कुछ है, पर हमको पढ़नी पड़ेगी ना वेदास। अभी ऐसे ही तो हमें सब कुछ आ नहीं जाएगा, वेदास पढ़ो और अमर बनो। तो बोलते थे सब लोग वेदास पे वापस चले जाओ। ठीक है, व्हेन एंड विच गुरुकुल डिड स्वामी श्रद्धानंद एस्टैब्लिश्ड। तो द कंगड़ी गुरुकुल बनाया था उन्होंने, हरिद्वार में बनाया था, और कब बनाया था 1902 CE में बनाया था। ठीक है, वेयर वॉज रामकृष्ण परमहंस वॉज बॉर्न। तो रामकृष्ण परमहंस बॉर्न हुए थे करमपुर विलेज ऑफ हुगली डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, व्हाट एडवाइस डिड स्वामी विवेकानंद गिव टू इंडियंस। स्वामी विवेकानंद इंडियंस को बोलते थे सर्व द पुअर, गरीब लोगों की सेवा करो, अमीरों की सेवा तो दूसरे भी करते हैं, गरीबों की सेवा करो। किसकी? गरीबों की सेवा करो, और उनमें भगवान को खोजने की कोशिश करो, और फाइंड द गॉड इन द नीडी पीपल। ऐसा नहीं कि भाई तुम अमीर की सेवा करो वो तुमको थोड़ी टिप दे देगा, अरे वाह वाह भाई बहुत खुश हो गए, ऐसा नहीं होता। हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए, अमीरों की सेवा तो सब करते हैं। ठीक है, लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, सर्व द पुअर एंड द नीडी एंड सीक द गॉड इन देम बिकॉज सर्विस टू दिस पीपल लुक द गॉड इन पीपल। और बोलते भी है सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, सर्विस टू पुअर मैन। अमीर मैन की तो सभी करते हैं, अरे ले टिप दे, कितना चाहिए तेरे को पैसा, ऐसा आजा मेरी सर्विस कर। हमको वो वाली सर्विस नहीं करनी है, हमको हमारे मन से सर्विस करनी है। व्हाट इफेक्ट डिड स्वामी विवेकानंद हैव ऑन इंडियन यूथ। एम्बेडेड प्राइड फॉर आवर रिच कल्चर हेरिटेज एंड फेथ इन अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ द इन द माइंड्स ऑफ द इंडियन यंगस्टर। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भाई हमारा जो यूथ है ना वो ही है जो है हमारा, और कुछ भी नहीं है। अगर तुम हमारा यूथ हो, अगर तुम लोग अभी से ध्यान नहीं दोगे अपने काम में तो आगे चल के क्या दे दोगे। तो वो बोलते थे कि भाई तुम लोग है ना कल्चर हेरिटेज में और फेथ रखो, विश्वास रखो, क्योंकि तुम लोग ही हमारा फ्यूचर हो। अगर तुम लोग नहीं ध्यान दोगे तो कोई भी ध्यान नहीं देगा। ठीक है, विच लेजेंडरी स्लोगन, लेजेंडरी मतलब समझ रहे हो एकदम अल्ट्रा प्रो मैक्स slogan did Swami Vivekanand give to the Indians? Swami Vivekanand gave Indians the legendary slogan, arise, awake and stop not till the goal is achieved to the people of India। मैं भी आपको यही कहना चाहूंगा कि भाई उठो, जागो और भागो। कब तक भागो? जब तक तुम्हारी मंजिल तुमको अचीव ना हो। अगर मंजिल नहीं अचीव होती तो तुम्हारा भागना व्यर्थ है। अगर समझो तुम सुबह उठने की कोशिश करते हो और उठने के बाद फिर टाइम पास करते हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। अराइज करके अवेक करके फिर टाइम पास किया, कोई मतलब नहीं है। अराइज अवेक और फिर बैठ जाओ अपने काम पे बैठ जाओ। मतलब ऐसा नहीं बोला फोन चलाने बैठ जाओ, काम पे मेरा तो काम ही फोन चलाना है, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करा। फिर आपकी मर्जी है, तब तक मेहनत करो जब तक तुम्हारा गोल अचीव ना हो। ठीक है, गोल अचीव हो गया, दैट इज द मेन पॉइंट यू हैव टू डू। और बच्चे लोगों का तो क्या ही गोल होना चाहिए, पढ़ना ही होना चाहिए। ऐसा तो नहीं आपको क्या बोलते अभी क्या ही बोलूं, चलो छोड़ो। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कैसे कैसे अपने आप को संभालते हो।
ठीक है। हु एस्टैब्लिश्ड रामकृष्ण परमहंस मिशन व्हेन एंड वेयर, सबको पता है रामकृष्ण परमहंस मिशन किसने करा है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। किसने किया बताओ तो सही यार, देख के नहीं बोल रहा, देखे बिना बोल रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने किया क्योंकि उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो तो बेचारे कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो तो प्रीस्ट थे। तो स्वामी विवेकानंद ने एक मिशन एस्टैब्लिश किया, नाम दे दिया रामकृष्ण परमहंस मिशन। कहाँ पे किया भाई, कहाँ पे, बेलूर में किया। कभी किया भाई, कभी तो बताओ यार। 1897 CE में किया, ठीक है। विच आइडियल स्लोगन डिड रामकृष्ण मिशन फॉलो, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद चालू किया तो वो स्लोगन तो होना चाहिए ना, जैसे हमारे गांधी जी बोलते, हमारे क्या बोलते हैं वो, हमारे फेमस थे ना सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो वैसे ये भी बोलते थे, क्या बोलते थे, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। इंसान की, मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। इंसान की सेवा करो, भगवान की सेवा तो पता है भाई, तुम भगवान को सेवा करते हो। इंसान की सेवा करो, अपने पेरेंट्स की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, ठीक है। हु ट्राइड टू ब्रिंग अबाउट अवेकनिंग इन द मुस्लिम सोसाइटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी में कुछ नया लाने वाले कौन थे भाई मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, कौन था भाई, कौन था, हाथ ऊपर करो, ऐसा कोई नहीं करता। तो रिलीजियस अवेकनिंग वॉज इनिशिएटेड इन द मुस्लिम सोसाइटी अंडर द लीडरशिप ऑफ द पीपल लाइक शरीत उल्लाह फ्रॉम बंगाल एंड सैयद अहमद खान फ्रॉम राय बरेली इन द उत्तर प्रदेश इन 19th सेंचुरी। दो हमारे महान महान लोग थे, एक तो थे हमारे सैयद अहमद खान और दूसरे थे हमारे शरीत उल्लाह। शरीत उल्लाह थे हमारे बंगाल से, सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान थे हमारे रायबरेली से थे, उत्तर प्रदेश से थे, ठीक है। तो ये दोनों ने हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी थोड़ा चेंजेस किया, ठीक है। हु स्टार्टेड वहाबी मूवमेंट इन द revolution, वहाबी revolution in India, leaders like Sharit Ullah from Bengal and Sir Syed Ahmad Khan from Raebareli in Uttar Pradesh started the Wahhabi movement। मतलब ये वहाबी मूवमेंट इट्स फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, किसके लिए, ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है। फिर इन द ब्लैंक्स में भी है, MCQ में भी है, कोई भी भूला तो वो गया काम से, ठीक है। Who established the Muslim college in Aligarh when and why? Sir Syed Ahmad Khan established the Muslim college in Aligarh when and why। अरे भाई पढ़ने के लिए तो करेंगे यार, तुम यार सर क्या ही क्वेश्चन करते हो यार। तो कब किया था वो तो बता, 1875 CE में किया था। किसके लिए किया, ताकि मुस्लिम लोग पढ़े लिखे और आगे बढ़े। मस्त, मुस्लिम लोग भी तो आगे बढ़ना चाहिए, सब एक ही है, भाई बहन है सब, हमें किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। फिर वाई वॉज श्रीमानी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति वॉज एस्टेब्लिश। अब गुरुद्वारा किसके लिए एस्टेब्लिश होगा बताते हैं। अब यार गलत चीज़ों के हटाने के लिए क्या था, तो टू रिकॉग्नाइज रिलीजियस प्रैक्टिस, मतलब पंजाबी लोग भी तो है, सरदार जी लोग भी तो है, तो उनके बारे में भी तो लोगों को पता चलना चाहिए, उनको भी तो लोगों के बारे में पता चलना चाहिए। तो सब कुछ प्रैक्टिस करने के लिए एक गुरुद्वारा बना है। गुरुद्वारा मतलब वेयर द पीपल लाइक पंजाबी पीपल गो ना, गुरुद्वारा देयर होली प्लेस, तो वो वहाँ पे बनाया था। और कुछ भी जो गलत चीज़ें होती थी जो पंजाबी लोगों में, मतलब सिख पीपल में होती थी, उसको सबको रिमूव करने के लिए हटाया, ठीक है। फिर व्हाट हु डिड द वर्क ऑफ रिलीजियस सोशल रिफॉर्म ऑफ द पारसी कम्युनिटी। एक ही तो है हमारे बहराम जी मलबारी, क्या है, मिस्टर KR कामा एंड दूसरा भाई दो है सर, ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ, दो है भाई, मिस्टर KR कामा एंड मिस्टर बहराम जी मलबारी वर्कड इन टू द रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड द सोसाइटी। मेरे को प्लीज सब कमेंट करके बताएंगे KR कामा का फुल फॉर्म क्या है, टेक्स्ट बुक में से देख के गूगल सर्च करके पर करो सही। when where was अमृतलाल ठक्कर बॉर्न। अमृतलाल ठक्कर, जैसे कि हम बोलते थे ठक्कर बाबा, भील सेवा मंडल के हेड है ये। और ये कहाँ बॉर्न हुए थे, एक ही था, MCQ में भी था, फिल्म में भी था, भावनगर विलेज इन 1869 CE। कहाँ बॉर्न हुए थे, भावनगर विलेज इन 1869 CE। और आज हमारा पार्ट 1 खत्म होता है, ठीक है। तो फिर पार्ट 2 के लिए जल्दी मिलते हैं।